हमारा पहला क्वेश्चन है टीका क्या है। ऑप्शन है किसी रोग के इलाज की दवा, ऑप्शन बी है एंटीबॉडी, ऑप्शन सी कृत्रिम एंटीजन है जो शरीर में किसी विशेष बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है, ऑप्शन सी डी है प्रतिरक्षा प्रणाली है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कृत्रिम एंटीजन है जो शरीर में किसी विशेष बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। टीका एक बाहरी रूप से दिया जाने वाला कृत्रिम एंटीजन है जो हमारे शरीर में प्रवेश करता है और हमारे शरीर में उस बीमारी से लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाता है। और टीका देने की प्रक्रिया को टीकाकरण कहा जाता है। आइए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भावस्था में फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होने वाली स्थिति कहलाती है। ऑप्शन ए है नौजिया एंड वोमिटिंग, ऑप्शन बी है मॉर्निंग सिकनेस, ऑप्शन सी है एपिस्टैक्सिस, ऑप्शन डी है पीका। तो इसका राइट आंसर है मॉर्निंग सिकनेस। गर्भावस्था के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में उल्टी और मिचली जैसी स्थिति होती है, उसे मॉर्निंग सिकनेस कहा जाता है। आइए जानते हैं एपिस्टैक्सिस क्या होता है। एपिस्टैक्सिस नाक से जो ब्लीडिंग होती है उसे एपिस्टैक्सिस कहते हैं। और पीका गर्भावस्था के दौरान चाक और मिट्टी जैसे खाने की चीज़ें मन होती है, उसे पीका कहते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एमनियोटिक फ्लूइड का असामान्य मात्रा में कम होना कहलाता है। ऑप्शन ए है ओलिगोहाइड्रोमिनास, ऑप्शन बी है AFI, ऑप्शन सी है पॉलीहाइड्रोमिनास और ऑप्शन डी है मिकोनियम। तो इसका राइट आंसर है ओलिगोहाइड्रोमिनास। तो आइए सबसे पहले जानते हैं एमनियोटिक फ्लूइड क्या होती है। एमनियोटिक फ्लूइड गर्भावस्था के दौरान फीटल सैक में जो उपस्थित हल्के पीले रंग का जो द्रव होता है उसे एमनियोटिक फ्लूइड कहा जाता है। इसमें लगभग 99% पानी होता है और बाकी ग्लूकोज और हार्मोन्स से बना होता है 1%। तो ओलिगोहाइड्रोमिनास में क्या स्थिति होती है कि इसकी जो मात्रा होती है 200 ml से कम हो जाती है, तो उसे ओलिगोहाइड्रोमिनास कहते हैं। ये 200 ml से कम हो जाती है तो उसे ओलिगोहाइड्रोमिनास कहते हैं। और AFI क्या होता है, ये एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स है। और पॉलीहाइड्रोमिनास क्या होता है, पॉलीहाइड्रोमिनास में 2000 ml से अधिक की इसकी मात्रा हो जाती है तो इसे पॉलीहाइड्रोमिनास कहते हैं। और इसकी नॉर्मल मात्रा होती है एट टर्म 1000 ml होती है। अगर ये कम हुआ तो उसे ओलिगोहाइड्रोमिनास कहा जाता है, अगर ये 2000 ml से ज़्यादा हुआ तो इसे पॉलीहाइड्रोमिनास कहा जाता है। और एमनियोटिक फ्लूइड के बारे में और जानते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड का जो निर्माण होता है ये प्लेसेंटा के एमनियन भाग द्वारा बनता है और इसका कुछ भाग फीटल वेसल्स से भी स्रावित होता है। ये फीटल सैक में उपस्थित होता है और इसकी जो नॉर्मल रेंज है वो 1000 ml एट टर्म होता है। और जानते हैं मिकोनियम क्या होता है। मिकोनियम जन्म के बाद बच्चा जो फर्स्ट स्टूल पास करता है उसे मिकोनियम कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्लेसेंटा का भार होता है। ऑप्शन ए है 3 kg, ऑप्शन बी है 0.8 kg, ऑप्शन सी है 2 kg, ऑप्शन डी है 0.5 kg। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 0.5 kg यानी कि आधा किलो 500 ग्राम। प्लेसेंटा क्या होता है, प्लेसेंटा माँ और बच्चे को जोड़ने वाली कड़ी होती है। जो भोजन पानी आदि जो भी चीज़ें होती हैं प्लेसेंटा द्वारा माँ से बच्चों को जाता है और इसका वेट होता है 0.5 kg यानी कि 500 ग्राम। गर्भावस्था के दौरान 9 से 11 kg तक वजन बढ़ता है गर्भवतियों का, उसमें से प्लेसेंटा का जो भार होता है 0.5 kg होता है। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गर्भवती को TD के कितने इंजेक्शन लगते हैं। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 2। इसमें भी कुछ शर्तें होती हैं, जैसे कि कोई गर्भवती है उसका दूसरा या तीसरा या चौथा ग्रेविडा है और पूर्व में उसको
इंजेक्शन 2 टीडी के 2 इंजेक्शन दिए गए हैं और 3 साल का गैप ना हो तो वहाँ पे 1 इंजेक्शन दिया जाता है, लेकिन ऐसे नॉर्मली अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपका राइट आंसर 2 होगा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है निगल्स का सही फार्मूला है। निगल्स का सही फार्मूला है LMP + 7 days, ऑप्शन बी है LMP + 9 months, ऑप्शन सी LMP + 9 months + 7 days, ऑप्शन डी है 9 months + 7 days। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी LMP + 9 months + 7 days। निगल्स फार्मूला होता है जो गर्भवती होती है उसकी EDD निकालने का फार्मूला होता है, तो उसका सही फार्मूला है LMP + 9 months + 7 days। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फीटस का नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। ऑप्शन ए है ब्रिज प्रेजेंटेशन, ऑप्शन बी है कंपाउंड प्रेजेंटेशन, ऑप्शन सी है शोल्डर प्रेजेंटेशन, ऑप्शन डी है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। तो इसका राइट आंसर है सिफेलिक प्रेजेंटेशन। आइए जानते हैं बारी बारी ब्रिज प्रेजेंटेशन क्या होता है। ब्रिज प्रेजेंटेशन में शिशु का जो बटक होता है वो भाग पहले आता है, उसे ब्रिज प्रेजेंटेशन कहते हैं। कंपाउंड प्रेजेंटेशन क्या होता है, इसमें क्या होता है शिशु का जो एक से अधिक भाग है वो यूट्रस के निचले भाग में आके स्थित हो जाता है, इसे कंपाउंड प्रेजेंटेशन कहते हैं। शोल्डर प्रेजेंटेशन में शिशु का शोल्डर का जो भाग होता है वो यूट्रस के निचले भाग में आ जाता है। और सिफेलिक प्रेजेंटेशन जो नॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है इसमें शिशु का सिर यूट्रस के निचले भाग में स्थित होता है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्निस कैसियोसा क्या होता है। ऑप्शन ए है जन्म के बाद बच्चे के शरीर में लगा हुआ सफ़ेद पदार्थ, ऑप्शन बी है बच्चे के जन्म के बाद का फर्स्ट स्टूल, ऑप्शन सी है जन्म के बाद माँ के वेजाइना से होने वाली ब्लीडिंग, ऑप्शन डी है प्लेसेंटा की फैली हुई नसें। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए जन्म के बाद बच्चे के शरीर में लगा हुआ सफ़ेद पदार्थ। जन्म के बाद बच्चे के शरीर में जो सफ़ेद पदार्थ लगा होता है उसे वर्निस कैसियोसा कहते हैं। और बच्चे के जन्म के बाद का जो फर्स्ट स्टूल होता है उसे मिकोनियम कहा जाता है। और जन्म के बाद माँ के वेजाइना से होने वाली ब्लीडिंग को लोकिया कहा जाता है। ये 14 दिनों का इसका साइकिल होता है। आइए हम जानते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी गर्भवती का LMP 21 जनवरी